मेरे जेठ जी लेटे हुए कितने प्यारे, कितने सुंदर लगते हैं। मन करता है इनको मैं खा जाऊं। बस एक बार जेठ जी मेरे हाथ तो आ जाए, वो सब करूंगी जो मेरा मन करता है। अपने मन को पूरा मचला दूंगी जेठ जी के साथ। जेठ जी, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? बस देखने आई थी कि आप सो रहे हो या जाग रहे हो। कुछ खाओगे जेठ जी? आपके लिए लेके आऊं? देखो रात का टाइम है और इस टाइम सब सोते हैं और तुमने साड़ी क्यों उतार रखी अपनी? बस ऐसे ताकि आप जी भर के मुझे देख पाओ। आपको भी पता है आपकी सिवाय और मेरे सिवाय इस घर में कोई नहीं है। सोचो ना, आप अकेले सोते हो तो आपको अजीब नहीं लगता? इतनी जवान आपकी भाई की बहू है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा लगेगा आपको। देखो शायद तुम भूल गए हो, मैं तुम्हारा जेठ लगता हूँ और तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, तो हमारे बीच में एक मर्यादा होनी चाहिए। और तुम साड़ी उतार के रात को मेरे कमरे में आ गई, ये अच्छा लगता है क्या? तो क्या साड़ी पहन के आती? साड़ी उतार के ही तो आते हैं ना। और वो सब भी करते हैं तो साड़ी उतार के। अभी तो ये पूरी भी उतरेंगे। बस एक बार आप हाँ कर दीजिए। देखो पीहू, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना। आप सुनिए तो, एक बार मान जाइए ना, क्या दिक्कत है? किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आप खुद देखिए, आपका छोटा भाई हर टाइम बिजी रहता है, मेरे पे ध्यान ही नहीं देता है और काम काजों में लगा रहता है। अब बच्चे आप तो आप ही ध्यान दोगे ना मेरा। देखो पीहू, मेरी बात सुनो, जो तुम कर रहे हो बहुत गलत है। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, ये गलत है। प्लीज चले जाओ अपने कमरे में। जेठ जी, प्यार तो मैं भी करती हूँ आपके भाई से, बस वो नहीं करता है, टाइम ही नहीं देता। अब उसकी कमी आप ही तो पूरी करोगे। बस एक बार मान जाइए आप। मुझे लगता है तुम तो जाओगे, मैं चला जाता हूँ। अरे जेठ जी सुनिए तो, मेरे जेठ जी भी बहुत मासूम है। इतना अच्छा ऑफर दे रही हूँ उन्हें, वो है कि मना करते जा रहे हैं। हाय, एक बार अपने मन की पूरी मुराद पूरी करूंगी जेठ जी के साथ। बस एक बार हाथ तो लग जाएं। और इनका छोटा भाई, उसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है, बिल्कुल टाइम नहीं देता है। जेठ जी मेरे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ जेठ जी के पास, अपनी जवानी का दीदार कराने उनको। आ रही हूँ जेठ जी मैं। ये हो क्या गया पीहू को? ये कैसे भूल सकती है मैं इसका जेठ लगता हूँ? ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है और आज साड़ी उतार के मेरे कमरे में। किसी को पता लगेगा तो पूरे परिवार की थूथू हो जाएगी यार। गलती मेरे भाई की भी है। शादी को उसके 6 महीने नहीं हुए, अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के काम के चक्कर में बाहर चला गया है। उसको कल फोन करूँगा सुबह कि भाई काम धंधा छोड़, अपनी पत्नी पे ध्यान दे। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पत्नी के कदम बहक जाए। यार हद हो गया। पीहू मेरे रूम में आके मेरे पास लेट गई है और कैसी उल्टी सीधी बातें करती हैं, ऊपर से मेरे रूम में। अब मुझे नींद आ रही है, सुबह एक मीटिंग के लिए भी जाना है। एक काम करता हूँ, यहीं सो जाता हूँ, वो तो जाएगी नहीं। जेठ जी क्या हो गया? आप बेडरूम से यहाँ सोफे पे क्यों सो रहे हैं? क्योंकि मेरे रूम में तुम हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला अपने रूम में जाके सो जाओ, ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। तुम अपने जेठ के रूम में कैसे आ सकती हो रात को? क्यों नहीं आ सकती? आपकी सिवाय और मेरे सिवाय यहाँ पे कोई और थोड़ी ना रहता है, हम दोनों ही तो रहते हैं। हम एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तभी तो चीज़ें ठीक होंगी। आपको भी पता है कि आपकी और आपकी वाइफ का हर टाइम झगड़ा रहता था, जिस वजह से डिवोर्स हो गया। और अब आपकी लाइफ में कोई है भी नहीं, तो आपको भी तो एक औरत का सुख चाहिए ना। मैं बस वही सुख देना चाहती हूँ आपको जेठ जी। देखो पीहू, मुझे कोई औरत का सुख नहीं चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मैं और मेरी पत्नी अलग रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर डालूं। और दूसरी बात, मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें एक आदमी के प्यार की जरूरत है, तुम्हें अपने पति का प्यार चाहिए। और मेरा भाई हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहता है। कल मैं सुबह उससे बात करूंगा कि भाई काम धंधा छोड़ और अपनी पत्नी को वक्त दे। तो प्लीज अपने रूम में जाके सो जाओ। मैं तो नहीं जा रही। और रही बात आपके भाई से, आप बात करोगे, कोई फायदा नहीं है। मैं उन्हें समझा समझा के थक चुकी हूँ। मैंने बहुत बोला है मुझे टाइम दो, मुझे घुमाने लेके चलो, या फिर जो मेरा मन करता है वो करो। हमेशा हर चीज़ में एक ही जवाब आता है, मेरा मन नहीं है या मैं नहीं कर सकता।
बस यही आता है उधर से जवाब। इतना समझाया, कभी समझने की कोशिश नहीं की। अब आप बताओ, अगर मैं बाहर बॉयफ्रेंड बनाऊंगी या किसी के साथ चक्कर वक्कर करूंगी तो किसकी बदनामी होगी? आपकी और आपके पूरे घर वालों की। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरा ध्यान रखो, घर की बात घर में रहेगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मतलब अगर मेरा भाई टाइम नहीं दे रहा तो तुम बाहर चक्कर भी चला सकती हो? क्यों नहीं चला सकती जेठ जी? देखिए ना क्या कमी है। ऐसे किसी को देखूंगी भी ना, उसी में पड़ जाएगा कोई भी। इसलिए चाहती हूँ कि आप ही पड़ जाओ। वो है ना, घर की इज्जत घर में ही रहेगी। कहते हैं ना, घर का माल घर में ही रहेगा। देखो सुनो, बाहर कहीं भी मुंह मारने की जरूरत नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम किस तक जा सकती हो, तो बाहर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम मत करना, परिवार की बहुत बदनामी होगी। अब तुम इतना फोर्स कर ही रही हो और तुमने मेरी पत्नी का भी जिक्र कर दिया, तो मेरे सोए हुए अरमान जाग गए हैं। तो देखो, मैं जो बोलूँ तुम सब कुछ करोगी? हाँ जेठ जी, जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, जब बोलोगे, सब कुछ करूँगी। बस एक बार ट्राई तो करके देखिए। देखो, तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी थी तो मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं, लेकिन आज जब तुम सामने से इतना अप्रोच कर रहे हो तो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बार जी भर के निहारना चाहता हूँ, ऊपर से नीचे तक। क्या तुम मेरे लिए खड़े हो सकते हो? क्यों नहीं हो सकती जेठ जी? आपने बोला है, इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छे से देखिए। वैसे हो तुम बहुत लाजवाब, और इतना प्यारा चेहरा तुम्हारा। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा जेठ जी? थप्पड़ ना मारो तो क्या करूँ? थप्पड़ तो मुझे उसी वक्त मार देना चाहिए था जब तुम साड़ी उतार के मेरे कमरे में आई थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? तो मैं क्या करूँ जेठ जी? जब आपका छोटा भाई मुझे टाइम ही नहीं देता है, मुझे पूछता ही नहीं है, तो मैं ये सब ना करूँ तो क्या करूँ? अच्छा, हर वो औरत जिसका पति बाहर काम करता है, क्या अपने रिश्तेदारों के साथ मुंह काला करवाती है या बाहर मुंह मारती है? शर्म नहीं आती तुम्हें? देखिए जेठ जी, ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए। जो मेरा सोल्यूशन है वो बताइए, और कुछ नहीं जानना मुझे। सॉल्यूशन है मेरे पास तुम्हारी इस बात का। अभी के अभी तुम्हारे घर वालों को फोन करूंगा और बताऊंगा कि उनकी बेटी क्या कर रही थी, और फिर फोन करूंगा तुम्हारे पति को और बताऊंगा कि तुम्हारी पत्नी जो है मुंह मारने के लिए बाहर बेचैन है। यही चाहती हो ना तुम? डाइवोर्स करा दो तुम्हारा? नहीं नहीं जेठ जी, मेरे घर पे मत बताना, और ना ही मेरे पति को। अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया तो उनकी नजरों में मैं गिर जाऊंगी। मैं बहक गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और मैं आइंदा ध्यान रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। देखो, तुम्हारा दुश्मन नहीं हो, जानता हूँ कि तुम अच्छे परिवार से और अच्छी लड़की हो, लेकिन आज जो तुमने हरकत की है ना, आइंदा दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझ गए? और अभी के अभी निकलो यहाँ से। हद हो गई है यार। अगर मेरा छोटा भाई उसको टाइम नहीं दे रहा तो उसका मतलब वो मेरे साथ ही चक्कर चलाएगी। और क्या बोल रही थी? मैं बाहर मुंह मार लूंगी। मुझे कल अपने भाई से बात करनी पड़ेगी और उसको बुलाता हूँ यहाँ पे, और उस पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि सच में इसके कदम डगमगा जाए। उम्मीद करता हूँ आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। ये मैं क्या करने जा रही थी? मेरे हाथों से पाप होने वाला था। अच्छा हुआ सही टाइम पे जेठ जी ने मुझे समझा दिया, वरना मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। अच्छा है, जेठ जी ने जो समझाया उनकी पूरी बात सुनूंगी और कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी, और मैं अपने पति का इंतज़ार करूंगी, चाहे उन्हें आने में कितना भी टाइम हो जाए।